गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक सॉकेट, 3 स्विचेस, एक इंडिकेटर और 2 होल्डर्स का कनेक्शन करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह का बोर्ड लेंगे और उसमें सॉकेट, स्विचेस और इंडिकेटर को फिट कर लेंगे। तो बोर्ड में हमने इन सब को फिट कर लिया है। अब हम इसके टर्मिनल को जान लेते हैं। तो ये है हमारा सॉकेट, और सॉकेट का जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर L लिखा हुआ है, ये है फेज़ का टर्मिनल। और जहाँ पर इस साइड N लिखा हुआ है, ये है न्यूट्रल का टर्मिनल, और ये अर्थिंग का टर्मिनल है। ये है हमारे स्विचेस के टर्मिनल, और ये है हमारे इंडिकेटर के टर्मिनल। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी वायर लेंगे और इसे हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के L वाले यानी कि फेज वाले टर्मिनल पर। इसी वायर के एंड पॉइंट को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे एक और वायर और इस वायर से हम स्विचेस को कॉमन बना लेंगे। अब हम लेंगे एक और वायर और इसे हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, और इसके दूसरे सिरे को हम इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। एक बोर्ड को चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमने ली है एक वायर और इसे हम मान लेते हैं न्यूट्रल वायर। ये वही वायर है जो डायरेक्ट सप्लाई में जाएगी। तो इसे हम कनेक्ट कर देंगे सॉकेट के N वाले टर्मिनल पर यानी कि न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर। और इसी तरीके से हम एक और वायर लेंगे, ये है हमारी फेज वायर, और इसे हम कनेक्ट कर देंगे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। अब हम आते हैं इंडिकेटर पर, और आप देख सकते हो कि फेज वायर मिल गई इंडिकेटर को यहाँ से, और एक इंडिकेटर को जलाए रखने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत होती है। तो अब हम लेंगे एक न्यूट्रल वायर और इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे सॉकेट के N वाले यानी कि न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर, और इसके दूसरे सिरे को हम कनेक्ट कर देंगे इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पर। तो इतनी बोर्ड वायरिंग हमने कर ली है। अब हम इन दोनों होल्डर के कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो इनके लिए भी हम लेंगे फेज और न्यूट्रल वायर, और इन्हें हम एक एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे।
अब हम लेंगे दोनों होल्डर की न्यूट्रल वायर और इन्हें हम आपस में जोड़ लेंगे और इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो इंडिकेटर का ऊपर वाला यानी कि न्यूट्रल पॉइंट है उस पे भी आप इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लेंगे होल्डर का फेज वायर और इसे हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरीके से हम दूसरे होल्डर के फेज वायर को भी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अब हम बोर्ड को स्क्रू की हेल्प से फिट कर लेते हैं। तो वायरिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम इन दोनों वायर को मेन सप्लाई में लगा देंगे। तो वायर मेन सप्लाई में लगाते ही आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर ऑन हो गया है और इन दोनों स्विचेस से आप बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जो ये सॉकेट है इसमें आप कोई भी इक्विपमेंट लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको ये सारी वायरिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।